नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा रेगुलर जो है आप लोगों की क्लासेस चलती हैं इवनिंग में 7 बजे। इसका टाइमिंग जो है आप लोगों का दोपहर में शिफ्ट किया जा रहा है 1 बजे। और आज की जो आप लोगों की क्लास है मिक्स्ड क्वेश्चन की है। और आप लोग यदि अनअकैडमी पर प्लस ले लिया है तो आया कीजिए भाई। दोपहर में 1 बजे आप लोगों का हिंदी का क्लास रहता है। क्रैश कोर्स चल रहा है MP GK का जो है MP SI के लिए और MP पुलिस के लिए। साथ ही साथ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो आप लोगों का साइंस का कोर्स चलता है रात में 9 बजे से, ठीक है। तो रात में 9 बजे से आप लोगों का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रीलिम्स का कोर्स चलता है, तो उसमें भी आने का कोशिश करें। ये प्लस की क्लासेस हैं और फ्री क्लासेस आप लोगों का दोपहर में 1 बजे चालू होगा अब रेगुलर, ठीक है। चलिएगा शुरुआत करते हैं। आज मिक्स्ड क्लास है तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों का एनवायरमेंटल से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों का कहता है किस सरकार ने मोर सरकार अभियान लॉन्च किया। तो उस सरकार का आप लोगों को नाम बताना है, कहाँ की सरकार ने जो है मोर सरकार अभियान लॉन्च किया। तो बताइए भाई कहाँ की सरकार ने ये अभियान लॉन्च किया। देखिएगा इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो ओडिशा होगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक ने गांधी जयंती के अवसर पर जो है मोर सरकार अभियान लॉन्च किया है। इसमें क्या होता है कि जो सरकारी कर्मचारी रहता है उसका लोगों की सहायता से फीडबैक लिया जाता है कि वो कैसा काम कर रहा है, उसी के आधार पर उसकी रैंकिंग डिसाइड की जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा है, जिससे क्या है कर्मचारी अच्छा काम करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है। तो कौन सा सम्मेलन जो है आप लोगों का बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बन प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य पर्यावरण की रक्षा करने के लिए बना हुआ है। तो बताइए कौन सा सम्मेलन है। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन जो आप लोगों का था वो स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानवीय स्वास्थ्य की पर्यावरण की रक्षा करने के लिए किया गया एक सम्मेलन था। ये है आप लोगों का मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है। तो बताइए भाई मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो आप लोगों का है किसका रजिस्टर आप लोगों का है, बताइए भाई। इसमें जो है मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान आप लोगों का जो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड का एक रजिस्टर है, सी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी से ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है। तो आप लोगों को बताना है उस बीमारी का मेन नाम क्या है, उस बीमारी का मेन नाम आप लोग बताइए। तो बीमारी का आप लोगों को नाम बताना था जो कोयले की खान में जो है काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है। वो आपकी बीमारी जो आप लोगों की है वो क्लोम गोलाणु रुग्णता नाम से उसका जो बीमारी आप लोगों का होता है। तो ऑप्शन ए के साथ आप लोगों को जाना है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कोई अच्छा काम करता है तो उसको कौन सा पुरस्कार जो है दिया जाता है, बताइए भाई कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। देखो वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को जो पुरस्कार दिया जाता है उसको हम अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार कहते हैं। क्योंकि जो आप लोगों की अमृता देवी बिश्नोई जो थी अदम्य साहस दिखाने वाले को जो दिया जाता है, इसमें जो है 1 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। अमृता देवी बिश्नोई जो आप लोगों का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने जो है वनों के संरक्षण के लिए काफ़ी साहसिक कहानियाँ उनके लिए प्रचलित हैं। शिवा राइस में आप लोगों का राइट आंसर होगा। दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों का कहाँ स्थित है, बताइए भाई कहाँ स्थित है दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरलाल बहुगुणा होना था। देखो दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान जो आप लोगों का है वो आप लोगों का जम्मू कश्मीर में स्थित है और दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर से लगभग 22 किलोमीटर दूर आप लोगों का स्थित है। इसमें जो आप लोगों का मुख्य जो जानवर इसमें संरक्षित किया जाता है वो आप लोगों का बारहसिंगा। तो बारहसिंगा के संरक्षण के लिए ये जो है बना हुआ है। दाचीगामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इसे हम रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है। तो आपको बताना है ओजोन परत की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है, बताइए भाई किस इकाई से मापी जाती है। देखो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कि समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई जो है किस में मापी जाती है, डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। ऑप्शन बी जो है आप लोगों का राइट आंसर होगा, डॉप्सन में मापी जाती है। इसकी जो है सबसे पहले ओजोन परत की खोज किस सन में की गई थी, कभी कभार क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग लिखोगे 1913 में। ओजोन परत की खोज की गई थी 1913 में, किसके द्वारा की गई थी, तो एक फ्रेंच के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स फेब्रे और एक और थे हेनरी विस्सोन करके थे, विस्सोन। तो फेब्रे और विस्सोन ने जो है इसकी खोज की थी 1913 में और इन्होंने जो है इसको मापने के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया और मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया था उसको स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। क्या नाम थे, स्ट्रेटोफोटोमीटर, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर नहीं स्ट्रेटोफोटोमीटर, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन काफ़ी ज़्यादा देश करते हैं, लेकिन किस स्रोत के आधार पर जो है मानते हैं कि जो है अत्यधिक कार्बन जो है उत्सर्जन कर रहे हैं। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा सी वाला होगा। क्या कि जीवाश्म ईंधन का जलना और सीमेंट उद्योग दोनों से ही जो है निर्धारित किया जाता है कि कोई देश कितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस का नाम बताइए। इसमें जो आप लोगों का जलवाष्प राइट आंसर होगा, क्योंकि जलवाष्प जो आप लोगों का है वो जलवाष्प जो है ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक अधिक मात्रा में पाई जाती है। आप लोगों का बी वाला राइट आंसर होगा। जो है कार्टेजुना प्रोटोकॉल का नाम आपने सुना होगा। किसके सुरक्षित उपयोग और स्थानांतरण हैंडलिंग के बारे में जो है कार्टेजुना प्रोटोकॉल आप लोगों का लागू किया गया था, बताइए। देखो, कार्टेजुना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग स्थानांतरण के बारे में सोचता है, तो ये जो आप लोगों का है वो संशोधित जीवी समिति आप लोगों का एलएमओ के बारे में सबसे यहाँ सोचता है। प्रोटोकॉल जो आप लोगों का कब हस्ताक्षरित हुआ था, मतलब कब इस पर सिग्नेचर हुए थे, तो 29 जनवरी सन 2000 में जो है इसका कार्य शुरुआत किया गया था। कार्टेजुना प्रोटोकॉल का आप लोगों को कभी क्वेश्चन पूछे जाए तो कब जो है आप लोगों का ये शुरुआत किया गया था, 29 जनवरी 2000 को कार्टेजुना प्रोटोकॉल लागू किया गया था। नहीं, इस पर जो है 2000 में साइन हुए, तो लागू करने की बात आए तो 2003 में जो है ये लागू हुआ था। 2000 से 2003 में जो है लागू हुआ था। एलएमओ के सुरक्षित उपयोग हस्तांतरण हैंडलिंग के बारे में जो है जानकारी देता है। तो इसी के साथ जो है आप लोगों के 10 क्वेश्चन जो पर्यावरण के आप लोगों के होने थे ना, पर्यावरण वाले क्वेश्चन आप लोगों के जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला जो हमारा सत्र चलने वाला है, अगला सेशन जो आप लोगों को चलने वाला है वो किस चीज़ को लेकर के चलेगा, देखते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के। तो अगले 10 क्वेश्चन आपके सामने वो प्राचीन भारत के इतिहास के हैं। पहला क्वेश्चन, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, बताइए भाई किस नदी के किनारे हुआ था। 20 सेकेंड। देखो, 10 राजाओं का युद्ध जो आप लोगों का हुआ था वो पृष्णी नदी के तट पर हुआ था। वर्तमान में इसको रावी नदी कहते हैं। 10 राजाओं का युद्ध पृष्णी नदी, मतलब 10 राजाओं से आपस में युद्ध हुआ था। भरत जन के राजा सुदास जो थे उन्होंने 10 राजाओं से युद्ध किया था, इसीलिए इसे दसरा का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दसरा का युद्ध। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, बताइए। देखो, जो सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना जो आप लोगों ने की थी तो धर्मपाल के द्वारा की गई थी। धर्मपाल जो आप लोगों के कहाँ थे भाई, जो आप लोगों के बंगाल के थे, पल्लव वंश के राजा थे धर्मपाल। तो आप लोगों की जो है सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, धर्मपाल के द्वारा की गई। रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की, धर्मपाल ने उसकी कर दी। अब रामपाल ने किसकी की थी वो बताइए। जगदल विश्वविद्यालय जो आप लोगों का था इसकी स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, रामपाल के द्वारा की गई थी। सी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी, मतलब उनका कौन सा वंश था, बताइए। देखो, गौतम बुद्ध की माँ जो थी महामाया वो क्षत्रियों में एक वंश होता है कौलीय वंश। तो कौलीय वंश में इनकी शादी हुई थी और इनकी जो शादी हुई थी महामाया की वो इक्ष्वाकु वंश के राजा जो शाक्य थे, क्षत्रिय शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के साथ हुई थी ना। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया था भाई, बताइए किसके द्वारा वल्लभी विश्वविद्यालय का जो है विकास करवाया गया। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास जो है भट्टारक के द्वारा करवाया गया था, ये आचार्य थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने करवाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात कर रहा है तो ये जो है आप लोगों का राजा धर्मपाल ने जो है इसका विकास करवाया गया था। प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है और इसका निर्माण जो है पाल वंशी राजा धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था। ये कहाँ स्थित है भाई, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके द्वारा करवाया गया था। देखो, नालंदा विश्वविद्यालय की बात कर रहा है तो नालंदा विश्वविद्यालय का विकास जो है आप लोगों का कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया था। कुमारगुप्त जो आप लोगों का विकास जो है कुमारगुप्त ने करवाया था और ये कुमारगुप्त गुप्त वंश कराया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। कौन था, कुमारगुप्त जो आप लोगों का था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता था, वो कर्मकांड पर विश्वास रखते थे लेकिन मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। कौन सा जो है भाग था जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता था, बताइए। तो बौद्ध धर्म का बात कर रहा है कि अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था, तो हीनयान जो आप लोगों का था ना वो आप लोगों का बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में विश्वास करता था, उसकी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था। और ना ही वो ये मानते थे कि कोई महात्मा बुद्ध भी हैं, ठीक है, वो किसी को नहीं मानते थे, वो सिर्फ बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को मानते थे हीनयान वाले। कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है, बताइए भाई कौन सा पिटक आप लोगों का जो है नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। तो कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है, तो आप लोगों का जो विनय पिटक आप लोगों का था ना, अच्छा
तो आप लोगों का जो विनय पिटक आप लोगों का था वो आचार संहिता के बारे में बताता है, तो बी वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? तो ग्रंथ के बारे में बताइए जो शिक्षाओं के बारे में बताता हो। शिक्षाओं के बारे में जो आप लोगों को बताता है वो शुद्ध पिटक आप लोगों का है, ठीक है। शुद्ध पिटक बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में बतलाता है। ये आप लोगों का जो है प्राचीन भारतीय इतिहास खत्म हो चुका है। अगले 10 क्वेश्चन जो आप लोगों की मेडिवल हिस्ट्री के हैं। मेडिवल हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? बताइए भाई किसके खिलाफ था मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान? इसका कोई फिलहाल आप लोगों का मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान जो है आप लोगों का जाटों के खिलाफ नहीं था। खोखर जनजाति जो आप लोगों की थी, जंगली जाति थी, वो काफ़ी जो है परेशान करती थी, तो आप लोगों का खोखर जनजाति के बारे में आप लोगों का राइट आंसर होगा। ओके। महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? बताइए भाई कौन भारत आया था ऑप्शन के अकॉर्डिंग? महमूद गजनवी जो है आप लोगों का किसके साथ भारत आया? तो अलबरूनी के साथ भारत आया। अलबरूनी जो है के साथ कौन, मोहम्मद गजनवी के साथ कौन भारत आया? तो अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ जो है भारत है और भारत में आया, और ये बहुत ही प्रसिद्ध सुशोभित विद्वान था। और जो है जब मोहम्मद गजनवी ने या महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया उस समय ये है जो है भारत आया था। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में जो निपुण था औरंगजेब? औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को, तो वीणा जो है औरंगजेब बनाने में काफ़ी निपुण था। और हालांकि बात की जाए कि उसने अपने राज्य में संगीत पर प्रबंध लगा रखा था, फिर भी वह वाद्य यंत्र बजाने का शौकीन था। इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम जारी किया गया इसका सिक्का जो है धातु किस चीज़ का बना हुआ था? आपको ये बताना है, बताइए किस चीज़ का बना हुआ था? देखो इल्तुतमिश जो आप लोगों का था उसने 175 ग्राम के सिक्के की बात कर रहा है, तो उसने बनवाने को तो तांबे चांदी के ही बनवाए, तांबे के ही बनवाए, लेकिन जो चांदी का सिक्का था वो आप लोगों का 175 ग्राम का था। चांदी के सिक्के को टका कहते थे और तांबे के सिक्के को जीतल कहते थे। क्या कहते थे? जीतल। तो आपको ध्यान रखना है ग्राम के अकॉर्डिंग, है ना। चांदी का सिक्का जो है 175 ग्राम का था। ये आपका दिया गया है। मलेविद और बेलूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? बताइए भाई किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे? मलेविद और बेलूर के मंदिर जो है आप लोगों का होयसल वंश के राजाओं ने बनवाए थे। बी वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित को सही क्रम में बताइए भाई, सही सीक्वेंस वाइज आप लोगों को जमाना है, कौन सा पहले था, उसके बाद कौन सा जो है आप लोगों गुलाम बना था, कौन क्या, मतलब आपको सीक्वेंस वाइज जमाइए। सबसे पहले कौन सा वंश आप लोगों का था? इसमें जो आप लोगों का डी वाला राइट आंसर होगा। गुलाम वंश की बात कर रहे हैं, तो गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 तक रहा। 1206 से 1290 तक मतलब रहा 1206 से 1290, 1206 से 1290 रहा। 1290 से इनका शुरू हुआ खिलजियों का, और 1290 से कहाँ तक चला इनका शासन जो है? 1290 से इन लोगों का चला कहाँ तक? 1320 तक। तो फिर 1320 से तुगलकों का शुरू होता है, और तुगलकों का शुरू होने के बाद कहाँ तक चलता है? 1320 से इनका जो शासन चलता है 1444 तक, और फिर लोधी शासन करते हैं। और लोधी जो है आप लोगों को 1414 तक चलता है। 1414 के बाद 1451 में जो है शैद वंश ने जो है इसके लोधी वंश तक जो रहा 1414 से 1556 तक रहा, 1526 तक। और 1526 में जो आप लोगों के कौन आ गए थे, जो है वो मुगल आ चुके थे, बाबर भारत आ गया था ना। ये सीक्वेंस आप लोगों का है बाबर। अगला क्वेश्चन, 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? बताइए 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? देखो जो आप लोगों का 1576 का वर्ष जो है आप लोगों का हल्दी घाटी के युद्ध के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा। 21 जून 1576 को जो युद्ध लड़ा गया था हल्दी घाटी का, वो आप लोगों का राणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में जो है लड़ा गया था, ठीक है। तो इसमें ए वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बताइए भाई किसके किसके बीच हुआ था? ओके। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो आप लोगों का था मराठा और अफगानों के बीच में हुआ था, इसीलिए इसको डी वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा। इसमें जो है 60 से 70 हज़ार लोगों की मौत हुई थी। काफ़ी भयानक युद्ध था, जबकि मराठों को जो है राजपूतों और जाटों के साथ जो प्राप्त नहीं हुआ था, इसी कारण वो हार गए थे, है ना। आगरा की कौन सी इमारत मास्को के सेंट कैथेड्रल की तरह जो है दिखती है? तो बताइए भाई आगरा की कौन सी इमारत है? आगरा की कौन सी इमारत की बात कर रहा है? तो आगरा की जो इमारत आप लोगों की मोती मस्जिद है, जो सेम जस्ट टू जस्ट मतलब डिक्टू कह सकते हैं, सेंट कैथेड्रल की तरह दिखती है मोती मस्जिद।
अब आप लोगों का जो है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री आ चुका है। पहला क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री का 1817वां क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सबसे सरल क्वेश्चन। 1817वां क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल जो आप लोगों का था लॉर्ड कैनिंग था। तो ए वाला इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। लॉर्ड कैनिंग जो आप लोगों का था 28 फरवरी जो है 1856 से 21 मार्च 1872 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है। स्वराज हमारा होगा, वो हमारा नहीं, हमारा। जन्म सिद्ध अधिकार है अहे अणितो मी मिला विनाश। ये जो है मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान पर जो है की गई थी? उस स्थान का नाम बताइए। देखो आप लोगों का जो पूरा है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और अहे आनी तो मी मिला विनाश, मतलब मैं इसे लेकर के रहूँगा, इस तरीके से पूरा ये उन्होंने कोर्ट में कहा गया था। कोर्ट में जब इन पर राजद्रोह का केस लगाया गया था, इसके दौरान जो है इनको 60 वर्ष की सजा दी गई थी, तब इनके द्वारा ये जो है कथन कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध कर रहे और मैं इसे लेकर के रहूँगा। इसके बाद इनको मांडलेय जेल में जो है सजा में डाल दिया गया था। तो जेल का नाम भी आप लोगों को लिखना है मांडलेय जेल। कौन सी जेल? मांडलेय जेल। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल किस षड्यंत्र में शामिल थे? तो षड्यंत्र बताइए कौन सा षड्यंत्र है जिसमें वो शामिल थे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो है बाल गंगाधर तिलक की हत्या का जो है बदला लेने के लिए उन्होंने लाहौर षड्यंत्र की रचना की। लाहौर में इन्होंने डिसाइड किया कि इनको जो है मारना है पुलिस वालों को, या उन्होंने एंड टाइम पर उस समय तो जो है सैंडर्स को गोली मार दी। जेपी सैंडर्स उस समय जो है न्यायाधीश थे, तो उनको गोली मार दी, लेकिन फिलहाल उनकी ऑन द स्पॉट जो है मौत हो गई और इन्होंने निशाना बनाया था पूरी पुलिस को, लेकिन स्क्वाड काफ़ी गहरा था तो उन्होंने जो है जेपी सैंडर्स को ही गोली मार दी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की बात कर रहा है तो ये जो आप लोगों का है सिंगापुर में की गई थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। और ये जो आप लोगों का की गई थी वो सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बोस ने की गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन नेशनल आर्मी इसको नाम दिया गया था। 1943 में जो इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? 1943 में सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? बताइए भाई, गुरुमुखी लिपि किस गुरु के द्वारा शुरू की गई थी? देखो गुरुमुखी लिपि जो आप लोगों का था वो गुरु अंगद के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो इसमें आप लोगों का ए वाला जो है राइट आंसर होगा। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उसके बाद गुरु अंगद को अपना जो उत्तराधिकारी उन्होंने नियुक्त किया था और गुरु अंगद सिख धर्म के जो दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद जो सिख धर्म के कौन से गुरु थे? दूसरे गुरु। मतलब गुरु नानक की बात करें तो उन्होंने तो स्थापना की थी सिख धर्म की, लेकिन गुरु अंगद दूसरे गुरु थे, उन्होंने ही जो है गुरु लिपि को शुरुआत किया गया था, है ना। तो इसमें आप लोगों का ए वाला राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वीरेंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? बताइए वीरेंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे? तो वीरेंद्र घोष ने जो आप लोगों का समाचार पत्र जुड़े हुए थे वो समाचार पत्र आप लोगों का था जुगांतर, नाम उसका था जुगांतर। तो आप लोगों का जुगांतर जो इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। जुगांतर एक बंगाली क्रांतिकारी अखबार था और इसकी स्थापना जो 1906 में की गई थी। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था ना, जस्ट उसी टाइम लगभग इसकी स्थापना की गई थी। वीरेंद्र कुमार घोष और अविनाश भट्टाचार्य, भूपेंद्र दत्ता जो है इसके मूल क्रांतिकारी थे जिनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, है ना। 1946 में तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है? बताइए तेभेगा जो आंदोलन आप लोगों का किया गया था किस वर्तमान राज्य से उसका संबंध है? और 1946 में तेभेगा आंदोलन जो है आप लोगों का पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ये जो है काश्तकारों ने बंगाल में जो है 1946 में जोतदारों के विरुद्ध की थी और ये आंदोलन जो है बंगाल में व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के लिए जो है जाना जाता है। तो इसमें जो है आप लोगों का बी वाला राइट आंसर होगा। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत में किस राज्य में? बताइए भाई भारत के किस राज्य में इंडियन जो है यूनियन मुस्लिम लीग का कार्यालय? भाई इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना की बात कर रहा है तो ये जो आप लोगों का था तमिलनाडु में जो है इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में भी जो आप लोगों का तमिलनाडु में है 1948 में जो इसकी स्थापना की गई थी इंडियन मुस्लिम लीग। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद मुस्लिम लीग बनी थी इंडियन मुस्लिम लीग, है ना। वर्तमान में इसका मुख्यालय भाई तमिलनाडु में ही है और चेन्नई के मेरकायर लेब्बाई स्ट्रीट में जो है वर्तमान में स्थित है। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? बताइए कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया?
कांग्रेस ने जो है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो ऑप्शन जो है बी के साथ आप लोगों को जाना है इसमें। 1929 मतलब 1929 में जो है आप लोगों का कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को जो है पारित किया गया था 1929 में। इस अधिवेशन में जो है आप लोगों का JL नेहरू भारतीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे और पूर्ण स्वराज की मांग उनके द्वारा जो रखी गई। एक महीने बाद मतलब कह सकते हैं कि 26 कब आएगा, 26 जनवरी हो जाएगा जब तक, है ना आपका। तो 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता को जो पूर्णता घोषित कर दिया गया था उनके द्वारा। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ढाका में स्थित एहसान मंजिल जो आप लोगों का है पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है? बताइए भाई किस कारण जो आप लोगों का ये पैलेस प्रसिद्ध है? कि इसमें जो है ढाका में एहसान मंजिल जो पैलेस आप लोगों का है वो मुस्लिम लीग की स्थापना के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने 1906 में ढाका में आगा खान द्वारा जो बनाई गई मुस्लिम लीग जो आप लोगों की थी, लियाकत अली खान और जो है मोहम्मद अली जिन्ना, इनके द्वारा जो प्रमुख नेता थे उनके द्वारा जो मुस्लिम लीग की स्थापना इसी पैलेस में की गई थी, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ओके, इसी के साथ आज की क्लास आप लोग कंप्लीट होती है। आई होप आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा, है ना। और रेगुलर जो आप लोगों का MCG अकेडमी मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आपको रिवीजन क्लासेस मिल जाती हैं, तो वहाँ से आप लोग इसको जो है सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको रेगुलर क्लासेस का जो है रिवीजन वहाँ से उपलब्ध हो सकेगा। ओके, और मिलते हैं रात को 9 बजे। जो भी लोग प्लस में आना चाहोगे साइंस की जो है 9 बजे वाली क्लास में, तो प्लीज़ आइएगा ज़रूर। एंड प्लीज़ जो भी लोग प्लस पर हैं आइएगा ज़रूर साइंस की क्लास में, वहाँ पर भी आप लोगों के लिए MCQs होते हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल, बाय। एंड कल से टाइम पर आइएगा सभी लोग।